हेलो, ओम शांति, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास सीरीज़ के एक और कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारी ये खास सीरीज़ प्यारे ब्रह्मा बाबा के 18 कदमों के व्याख्यान के ऊपर है, जिसमें अभी तक हमने आपके समक्ष प्यारे बाबा के 10 कदमों का व्याख्यान रखा है। आज हम बाबा के 11वें और 12वें कदम का व्याख्यान आपके समक्ष रखेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि आप और हम उन पर चिंतन करेंगे और प्यारे बाबा समान बनने के अब हमारे लक्ष्य पर और अग्रसर होते चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं 11वें कदम की ओर, जो है निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। तो आइए सुनते हैं इस पर व्याख्यान। 11वां कदम, निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे। ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। हर एक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया। ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 11वां कदम है निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि शिव बाबा के मिलने पर ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को सदा निमित्त समझकर चला। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम करनहार किए जा रहे। इसी स्मृति से ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ को भी आगे बढ़ाया, यज्ञ वत्सों को भी आगे बढ़ाया और यज्ञ को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस निमित्त भावना से, इस निमित्त भाव से ब्रह्मा बाबा स्वतः ही निर्माणचित भी बने। ब्रह्मा बाबा में विश्व कल्याण की भावना बहुत बहुत मजबूती से समा गई थी। हर आत्मा के प्रति सदा सदा कल्याण की वृत्ति, अकल्याण करने वाली आत्मा के प्रति भी सदा शुभ भावना। इस विशेषता से ब्रह्मा बाबा ने सदा नेगेटिव को पॉजिटिव में, बुरे को अच्छे में और अकल्याण को कल्याण में परिवर्तित किया और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल, एक प्रेरणा स्रोत बने। वर्तमान समय में भी ब्रह्मा बाबा के जीवन की ये विशेषता हमें शिक्षा देती है कि हमें हर कर्म करते हुए निमित्त भाव को अपनाना है। कहा भी जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस विशेषता को अपने जीवन में धारण करने का सबसे सहज और इजी उपाय है समर्पण भाव। हम जो भी कर्म करें, उसके फल को, उसके रिजल्ट को, उसके आउटकम को सरेंडर कर देना। सरेंडर कर देना अर्थात ये निश्चय रखना कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और जो भी होगा एकदम राइट होगा। तो जब हम इस भाव से कर्म करते हैं तो हम स्वतः ही ऑटोमेटिकली केयर फ्री और निश्चिंत हो जाते हैं। और जब हम निश्चिंत हो जाते हैं अपने प्रति, तो ऑटोमेटिकली अपने आसपास की सभी सोल्स के लिए हमारे अंदर कल्याण की भावना, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ ही, लेकिन बाकी सबका भी कल्याण हो। और इस तरह से हम ब्रह्मा बाबा समान सच्चे सेवाधारी अर्थात बेनिफैक्टर बन जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को सार रूप में कुछ यूं समझा जा सकता है। हर संकल्प श्वास से रहे सच्चे सेवाधारी, निमित्त निर्माण की विशेषता से प्राप्ति करी बहुत भारी। ओम शांति। बाबा के स्नेह में डूबी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोनी दीदी जी हम सभी को बाबा के स्नेह और याद में डुबोने जा रही हैं अपने इस गीत के द्वारा, जिसके बोल है, हे दिव्य अलौकिक माली करो स्वीकार सम्मान हमारा। तो आइए स्वागत करते हैं सोनी दीदी जी का और सुनते हैं बाबा की याद का ये मधुर गीत।
आइए अब बढ़ते हैं ब्रह्मा बाबा के 12वें कदम की ओर, जो है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। 12वां कदम, त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने, तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा समान बनने का 12वां कदम है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। ब्रह्मा बाबा के जीवन में हमने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि शिव बाबा के मिलते ही बाबा ने एकदम निसंकल्प होकर अपना सब कुछ शिव बाबा की सेवा में, इस ईश्वरीय यज्ञ में त्याग किया। वास्तव में देखा जाए तो त्याग और भाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। त्याग में ही भाग्य समाया है और भाग्य का आधार ही त्याग है। ब्रह्मा बाबा ने सदा बच्चों को आगे किया और स्वयं सर्वस्व त्यागी बने। हम ज्ञान मुरली में भी अनेक बार सुनते हैं कि बाबा सदा ही मकान, सुविधाएं, इन सभी में बच्चों को पहले करते थे और स्वयं कुटिया में रहा करते थे। बाबा के जीवन से हमें त्याग मूर्त बनने की बहुत गहरी प्रेरणा मिलती है और बाबा के जीवन से ही उनकी स्थिति को, उनकी प्रारब्ध को, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए हमें त्याग में समाये हुए भाग्य को अपने जीवन में भी उतारने की, उस भाग्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। वर्तमान समय में भी हम जो भी कार्य करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि उस कार्य के पीछे हमारी कोई एक्सपेक्टेशन, कोई स्वार्थ होता है। कार्य के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन रखना देखा जाए तो बुरी बात नहीं है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन से अटैच हो जाना, उस एक्सपेक्टेशन को अपनी मनोस्थिति पर प्रभाव डालने देना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही सही नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमने ये सीखा कि यदि हम अपने कार्य को पूरी लगन से और निसंकल्प होकर कि जो होगा बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, इस प्रकार से करें, यही हमारे पार्ट पर, यही हमारे लिए एक त्याग की भावना है, जिसका भाग्य हमें आज नहीं तो कल मिलेगा और अवश्य मिलेगा। और इस तरीके से देखा जाए तो यदि हम त्याग सहज रूप से, सरल रूप से करते हैं और अपने मन में परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की शक्तियाँ रखते हैं, तो त्याग वास्तव में त्याग नहीं है। वो त्याग भी एक तरह से हमारे लिए मौज का अनुभव है। तो ऐसा त्याग जिससे हमें मौज की अनुभूति हो और श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति हो, ऐसा त्याग तो हम सबको अवश्य ही करना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को सार रूप में समझते हुए हम कह सकते हैं, शिव पिता के मिलने पर किया सर्वस्व त्याग, बेफिक्र बादशाह बनकर रहे, पाया अविनाशी भाग्य। ओम शांति। तो तुम अपन को ये थोड़ी यहाँ बहुत सभी समझते हैं कि हम विश्व की पढ़ाई बैठ के बाप दादा से पढ़ते हैं। ये तुम्हारे पास नशा हो तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे एकदम अंदर से बाहर फाट कर निकल जाए। ये इतनी बड़ी खुशी है। हमें तो गीता भी अगर पढ़ते हैं तो जैसे कोई ऑर्डिनरी पढ़ते हैं, किताब आई कैसे था श्री कृष्ण भगवान वाक्य राजवीर ये बैठे कैसे पढ़ते हैं। तो इतना बुद्धि का योग या खुशी का वजह कोई भी गीता पढ़ने या पढ़ाने वाले या सुनने वाले कोई भी नहीं रहते, तो भागे गया अपने धंधे करने। उनको ये सही है कि जैसे तुम बच्चों को रहते बाबा, वेद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी उनके बुद्धि में कभी बुद्धि में गीता के सुनने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, उनको ये बुद्धि में आएंगे कि भगवान हमको पढ़ाते हैं।